हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की 12th क्लास। 11th क्लास में हमने डिस्कस किया है 5th चैप्टर, जो हमने एक ही क्लास में 11th ही क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है 5th चैप्टर। अब ये 6th चैप्टर है जो कि 12th क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। 6th चैप्टर में हम प्रकृतिवाद डिस्कस करते हैं। प्रकृतिवाद क्या है? जो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे सभी, नदियाँ तालाब, तो उसे कहते हैं प्रकृतिवाद। यह प्रकृति को सर्वोत्तम सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। प्रकृति के अनुसार केवल प्रकृति ही सब कुछ है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। प्रकृतिवाद का अर्थ, प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत है यथार्थता, यानी रियलिटी। जो रियलिटी है उसे यथार्थता कहते हैं, यानी प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवाद सबसे पुरानी विचारधारा है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी विलीन भी हो जाती है। यानी कोई भी चीज है, पहले पेड़ पौधे सब कुछ उगते हैं, बनते हैं, फिर वो सारे वहीं लास्ट में आके नष्ट हो जाते हैं। तो प्रकृतिवाद भौतिक तत्वों को प्रधानता देता है। प्रकृतिवाद को यथार्थवादी विचारधारा भी कहा जाता है। जो प्रकृतिवाद होता है उसे यथार्थवादी विचारधारा भी कहा जाता है। प्रकृतिवाद को भौतिकवाद या पदार्थवाद कहते हैं। भौतिक जगत ही सत्य है। क्या कहते हैं? प्रकृतिवाद किसे कहते हैं? प्रकृतिवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण, तत्व का दर्शन में प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादियों के अनुसार जो कुछ भी इस भौतिक संसार में दिखाई देता है वह एकमात्र परमाणु का संयोग है। प्रकृति के नियम शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील है। प्रकृति में जो भी है हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्रकृतिवाद कहते हैं। प्रकृतिवाद और ज्ञान तत्व। प्रकृतिवाद प्रत्यक्ष ज्ञान को स्वीकार करते हैं, साथ ही सत्य की खोज अनुभवों के आधार पर करने की बात करते हैं। प्रकृतिवाद के जनक रूसो को माना जाता है। वेरी मोस्ट लाइन है ये। आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्रकृतिवाद के जनक कौन है या प्रकृतिवाद के जनक किसको माना जाता है, तो आप बताओगे रूसो को। प्रकृतिवाद के जनक रूसो को माना जाता है। प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषता है। रूसो प्रकृतिवादी शिक्षा के प्रबल समर्थक माना जाता है। प्रकृति की ओर प्लूटो। क्या है ये प्रकृति की ओर लौटो? प्रकृति के पथ का अनुकरण करना चाहिए। रूसो के अनुसार, ये रूसो ने कहा था, बच्चे को अपने विकास के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। प्रकृति ही बच्चे की शिक्षा का प्रबंध करेंगे। अध्यापक को केवल कभी कभी बच्चे को रास्ता दिखाना चाहिए। यानी रूसो ने कहा है कि कोई अगर बच्चा है उसको प्रकृति पे छोड़ दिया जाए, यानी बच्चे को जो है इतनी ज्यादा सख्ती ना करे, बच्चों को सिर्फ बताए कि आपको ये ज्ञान लेना है, ये पढ़ना है, बच्चों को प्रकृति के अकॉर्डिंग छोड़ दे। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा उसे कहते हैं जो बच्चे को केंद्र में रखकर उसके अकॉर्डिंग शिक्षा कराई जाए। जैसा बच्चे को समझ में आता है, जैसे उसे पढ़ना है, उस तरह से शिक्षा जो होती है उसे क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चा केंद्र में होगा क्योंकि शिक्षा बच्चे के लिए है। बच्चा ना तो शिक्षा पर निर्भर है ना पाठ्य पुस्तक पर। बच्चा मतलब जरूरी नहीं है कि वो पाठ्य पुस्तक से ही ज्ञान ले, टीचर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाए, जैसा उसको प्रैक्टिकली इमेज करा के पढ़ाए, बच्चा को दिखाए। ये नहीं है कि सिर्फ बुकों का ज्ञान दे। पुस्तकी ज्ञान का विरोध। पुस्तकी ज्ञान यानी केवल उसको पुस्तक में ही रटना या वो नहीं करना है, बच्चे को दिखाए, इमेज करके दिखाए। रूसो ने कहा बच्चे को शिक्षा शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में दी जानी चाहिए, यानी प्रैक्टिकली शिक्षा दे, बच्चे को दिखा के करे। मानसिक शक्तियों के अनुसार शिक्षा। बच्चे की शिक्षा का प्रबंध रुचि अभिरुचि आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए, क्योंकि वयस्क व्यक्ति को बनने से पहले बच्चे को बच्चा ही रहने दे। कहने का मतलब यह है कि बच्चे की शिक्षा का प्रबंध रुचि, यानी जो
जो रुचि यानी जो उसका इंटरेस्ट है, अभिरुचि जो उसकी अपनी रुचि है, आवश्यकताओं का ध्यान में रखकर यानी जो उसकी आवश्यकता है, जिस तरह से उसको पढ़ना है, जो उसकी आवश्यकता है तो उसको ध्यान में रखकर किया जाए। क्योंकि वयस्क व्यक्ति को बनने से पहले बच्चे को बच्चा ही रहने दिया जाए, यानी बच्चे को बच्चा ही समझकर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाए, यानी ना कि वो बड़ा है। सह शिक्षा, सह शिक्षा क्या कहते हैं, लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे सीखें। अगर कोई गेम है वो लड़के उसमें एक्सपर्ट है तो वो लड़कियों को भी आएगा, लड़की किसी गेम में एक्सपर्ट है तो वो लड़कों को भी आएगा। तो इससे बच्चों को अच्छे से एक दूसरे के साथ समझ में भी आता है। प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन, प्रकृति के नियमों को तोड़ने पर बच्चे को प्रकृति स्वयं दंड देगी, यानी अगर बच्चा कोई ज़्यादा दंगा है, ज़्यादा वो है तो बच्चे को जो प्रकृति है वो खुद दंड देगी। प्रकृतिवाद व शिक्षा के उद्देश्य, प्रकृतिवादी प्रकृति को ईश्वरीय सृष्टि मानते हैं और मनुष्य को ईश्वरीय प्रकृति मानते हैं। नंबर 1, शिक्षा के द्वारा बच्चों को प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना, बच्चे की प्रकृति शक्तियों का विकास करना, बच्चों को जीवन संघर्षों के योग्य बनाना, बच्चों के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना। बच्चे को ऐसा ज्ञान दे जिससे वो प्रकृति को के समायोजित हो सके, बच्चे को आत्म संरक्षण और आत्मसंतोष की प्राप्ति हो। नोट डाल के लिख ले। प्रकृतिवादी अध्यापक को केवल पथ प्रदर्शक मानते हैं, बच्चा स्वयं करके सीखे तथा अनुभव से सीखे, ऐसे प्रकृतिवादी कहते हैं। रूसो के अनुसार बच्चे के विकास के लिए किसी विद्यालय की जरूरत नहीं है, बल्कि बच्चे को प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहिए स्वतंत्र रूप से, जहां उसकी रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास हो सके। कौन कहते हैं? ये प्रकृतिवादी कहते हैं। यहाँ प्रकृति के 2 अर्थ है, प्राकृतिक वातावरण यानी दिन और रात, सुबह शाम। बच्चे की प्रकृति वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकृतिवाद। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद ने आत्मा और परमात्मा के अस्वीकार किया है। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार मूल प्रवृत्तियां है। सामाजिक संस्थाओं का विरोध किया। किसने किया? रूसो ने। प्रकृतिवादियों ने पुस्तकीय ज्ञान को विरोध किया है। वास्तविक संसार भौतिक संसार है, प्रकृतिवाद का सिद्धांत। किसका है? वास्तविक संसार भौतिक संसार, ये क्या है? प्रकृतिवाद का सिद्धांत है ये। तो आपकी जो ये 6th चैप्टर है यानी 12th क्लास है, यही कंप्लीट होती है, क्योंकि आपका जो 6th चैप्टर था प्रकृतिवाद वो सिर्फ इतना है। इन्होंने प्रकृतिवाद जो है वो प्रकृति को ध्यान में रखकर दिया है। यही आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। जो भी ये क्लास देख रहे थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया हुआ अभी तक, और लाइक कर दे और कमेंट्स करें कि आज आपको क्लास कैसी लगी। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट्स कर ले। ओके, इस तरह की और क्लासेस इसी चैनल पे मिलेगी आपको। ओके, थैंक्स।